आज के इस वीडियो में हम समझेंगे लीप वर्ष क्या है। तो इसके लिए हम इस वीडियो में पर ध्यान देते हैं। ये लीप वर्ष कहने का अर्थ ये है कि यह लीप वर्ष जो है वो प्रत्येक 4 साल में आता है। जिस साल फरवरी 29 दिन का होता है वह साल लीप ईयर कहलाता है। तो ये लीप ईयर क्यों है, ये जानने हम आगे जानते हैं। तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 365 दिन और लगभग 6 घंटा में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 365 दिन और 6 घंटा में एक चक्कर लगाती है। तो हम ये 365 दिन को एक वर्ष मान लेते हैं और यह जो लगभग 6 घंटा जो है ये जो बच जाता है यह प्रत्येक 4 साल के बाद 24 घंटा बच जाता है, जो एक दिन हो जाता है। और इस एक दिन को हम लोग यहाँ बढ़ा देते हैं और वह साल जो है 366 दिन का हो जाता है, जिसको हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। तो एक दिन ये जो बढ़ जाता है इसको सबसे छोटे महीने यानी फरवरी महीना है, इसको में जोड़ दिया जाता है और लीप वर्ष में फरवरी महीना जो है 29 दिन का हो जाता है। अब हम देखते हैं कि लीप वर्ष कब आता है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक चौथे वर्ष, यानी अगर 2020 में लीप वर्ष है तो 2016 में भी लीप वर्ष हुआ होगा, 2024 में भी लीप वर्ष होगा। यानी प्रत्येक चौथे साल लीप वर्ष होता है और उस साल फरवरी 29 दिन का हो जाता है। योग्य था। अब हम देखते हैं कि लीप वर्ष में ऐसा होता है 2100 जो है यह लीप वर्ष नहीं है। यह भी 4 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन यह लीप वर्ष नहीं हो जाता है। क्यों? कि जब भी पूरा शताब्दी होता है, यानी 2100, 2200, 1900, ये जो है सेंचुरी जो है, शताब्दी जो है, इसके लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। जब 400 से डिवाइड होता है उसी को हम लोग लीप वर्ष मानते हैं। तो ये सब नहीं होता है, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। लेकिन 2000 जो है यह 4 से डिवाइड हो जाता है, अतः 2000 ईस्वी जो है वह लीप वर्ष है। लेकिन अब ये क्या है, क्यों? तो इसके लिए हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों तरफ 365 दिन और 6 घंटा लगभग में एक चक्कर लगाती है। लेकिन यह 365 दिन और 6 घंटा लगभग जो है वह ये बिल्कुल सही होता है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड, ये इसमें हम लोग मानते हैं। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। लेकिन ये भी बिल्कुल सही नहीं है। इसमें भी क्या होता है, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड से लेकर और 5 घंटा 49 मिनट 16 सेकंड तक लोग मानते हैं। परंतु ये जो लीप वर्ष जो निकाला गया है, यह निकाला गया है 365 दिन
5 घंटा 49 मिनट और 12 सेकंड। यह जो बनाया गया है वो 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड पर बनाया गया है, यानी 6 घंटे से इतना कम है। तो ये 6 घंटा से जो कम है वह आगे चलकर कुछ दिनों की कटौती कर देता है, जिसके चलते हम लोग प्रत्येक शताब्दी को सेंचुरी ईयर नहीं मानते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ये 6 घंटा है, 0 मिनट 0 सेकंड में इसको हम अगर घटाते हैं तो यहाँ 48 सेकंड 60 में इसको घटाएंगे 48 बचेगा, यहाँ इसको घटाएंगे 9 में से यहाँ तो हो गया इतना मिनट और ये 0, यानी प्रत्येक साल 10 मिनट और 48 सेकंड की कमी होती है। जो यह 10 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलते हैं तो ये हो जाता है आपका 600 सेकंड, और 48 सेकंड अगर और जोड़ते हैं तो 648 सेकंड, यानी प्रत्येक साल 648 सेकंड कम हो जाता है। अगर हम इसे 400 से गुना करते हैं तो पूरे 8 चौका 32 3 16 3 19 4 24 1 25, यानी इतना 21 ढाई 17,000 10,000 लाख 2,59,200 सेकेंड पूरे 400 साल में कमी हो जाती है। इसको अगर हम दिन में व्यक्त करते हैं तो एक दिन में होता है 86,400 सेकेंड। इस 86,400 सेकेंड को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 4 3 12 18 19 3, यानी ये होता है 3 दिन। पूरे 400 साल में 3 दिनों की कमी होती है। तो ये कमी जो है इसको पूरा किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमको 1600 ईस्वी जो है वह लीप वर्ष था, तो 1700 ईस्वी में एक दिन, 1800 ईस्वी में एक दिन और 1900 ईस्वी में एक दिन, ये 3 दिन जो है वह कम कर दिया जाता है, और 1700, 1800 और 1900 का जो शताब्दी है वह लीप वर्ष नहीं होता है, और तीनों दिन फरवरी 29 दिन होने के बजाय 28 दिन ही होता है, इसे लीप वर्ष नहीं माना जाता है। और एक दिन जो बढ़ जाता है, यह एक दिन जो है अगले 400 सालों पर एक दिन ये शताब्दी के रूप में जो है वह लीप वर्ष मनाया जाता है, और ये जो 3 दिनों की कमी है यहाँ पूरा कर दिया जाता है।